नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। हम सब लोग 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम कितने लोग गौरैया के संरक्षण के लिए सजग हैं या काम कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे ही प्रांगण में आज मैं पहुंचा हूं जिन्होंने गौरैया के संरक्षण के लिए 1997 से काम करना शुरू कर दिया था और सब लोग उन्हें जानते हैं गौरैया वाले गुरुजी नाम से। दरअसल तब से लेकर आज तक वो निस्वार्थ भाव से एक ही परमार्थ का काम कर रहे हैं और वो है गौरैया का संरक्षण। और मेरे साथ मौजूद हैं गौरैया वाले गुरुजी जिन्होंने अभूतपूर्व काम किया, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यूं तो कक्षा 9 और 10 के बच्चों को ये गणित पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन इनका जो मूल भाव है बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ गौरैया का संरक्षण करना भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी। धन्यवाद, नमस्कार सर। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं आपके बारे में, अपना पूरा आप इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं दिनेश चंद कुकरेती, ग्राम नंदपुर, पोस्ट ऑफिस पदमपुर, मोटर ढाक, पौड़ी गढ़वाल से हूँ और एक शिक्षक हूँ और राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी पैनो रिखणखाल में गणित एलटी सहायक अध्यापक गणित के पद पर तैनात हूँ और गौरैया संरक्षण का कार्य मैं 1997 से अविरल अभी तक कर रहा हूँ। मैं देख रहा था यहाँ खूब सारी गौरैया की आवाजें आ रही हैं और मैं देख रहा था किस तरह से आप पूरे मनोभाव से, मनसा वाचा कर्मणा से गौरैया संरक्षण के लिए लगे हुए हैं। यूं तो हम एक दिन मनाते हैं 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, लेकिन मैं देखता हूं आप हर पल गौरैया के साथ जीते हैं। जी, 1997 से लगभग गौरैया का संरक्षण जो कार्य चल रहा है, लगभग अवकाश के समय में सारा समय इसी में चला जाता है। 2005 में मैं एलटी में राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी पैनों में मेरी नियुक्ति हुई थी और उसके बाद नियुक्ति के बाद में अवकाश के समय में मुझे समय मिल पाता है और सारा समय इसी में चला जाता है। गौरैया संरक्षण में गौरैया के डिब्बे किस प्रकार से लगे हुए हैं, कोई टूट तो नहीं रहा है या किसी को क्षति या हानि, परभक्षी चिड़िया उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है या अन्य जीव जंतु, ये भी लगातार इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा, समय लेकिन चला जाता है। गुरुजी 12,500 गौरैया के घर बनाना और निशुल्क उन्हें लोगों में बांटना, कई राज्यों में आप निशुल्क बांटते हैं, ये मनोभाव कहाँ से आया? ये मनोभाव इस मेरे मन में आया कि गौरैया लगभग समाप्त हो चुका था, विलुप्त। तो मैं सोचता था कि मेरे घर से गौरैया बचना संभव नहीं है। मेरे घर से पास में जहाँ तक भी गौरैया दिखाई दे वहाँ पर गौरैया के लिए एक नेस्ट बॉक्स लगे और उसके अंडे बच्चे हों और उसमें संख्या में वृद्धि हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्षेत्र में हम गौरैया के डब्बे लगाएंगे, नेस्ट बॉक्स लगाएंगे, गौरैया उतना ही ज़्यादा बचेगा, क्योंकि एक क्षेत्र से बचाना गौरैया के लिए संभव नहीं है। अच्छा, गौरैया का एक हमने देखा वो ह्यूमन हैबिटेट में आसपास ज्यादा रहती है। गौरैया जंगलों में नहीं रहती, वो इंसानों के साथ रहना पसंद करती थी। पहले हमारे घरों में वो खुद अपना घोंसला बना देती थी, लेकिन अब वो घर बदल गए, घर का रंग रूप बदल गया, तो गौरैया के लिए जगह बची नहीं। इसलिए आपने जो है वो नेस्ट हाउस बना रखे हैं। लेकिन आपको लगता है कि गौरैया किसी भी इकोसिस्टम का एक बैरोमीटर है? यानी अगर गौरैया वहां पर फल फूल रही है तो इसका मतलब वो इकोसिस्टम आसपास की रहने की जगह ठीक है। जी, बिल्कुल, गौरैया जो है हमारे ये पर्यावरण का घोतक है। अगर गौरैयाओं की संख्या में कमी हो रही है तो कहीं न कहीं हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि हमें देखते हैं कि गौरैया वहीं पर घोंसला बनाती है जहाँ पर हम या हमारी मवेशी रहती है, हमारे किचन है जहाँ पर हम उठने बैठते हैं। खंडर मकान में गौरैया अपना घोंसला बिल्कुल नहीं बनाती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों के मानव जाति का रहना अनिवार्य है। और ये देखा गया है कि जब जब गौरैया की संख्या कमी हुई है तब तक हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारियाँ फैली हैं, वायरस फैला है, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ से लोग ग्रसित हुए हैं। तो गौरैया के लिए निश्चित तौर से मैं कहता हूँ कि गौरैया की संख्या जहाँ कमी हो तो वहाँ पे जान लीजिए कि हमारा पर्यावरण उतना प्रदूषित हो चुका है। मैंने तो ये भी सुना है कि गौरैया उन कीड़ों से भी हमें बचाती है जो हमारे लिए हानिकारक है। बिल्कुल, गौरैया जो आस-पास के हमारे पास जितने भी चाहे हमारे साग-सब्ज़ी है, चाहे हमारे पास जितने भी पेड़-पौधे हमने आस-पास लगा रखे हैं, चाहे बेल लगा रखा है, तो उन सब से हर एक कीड़े का भक्षण करती है और ढूँढ-ढूँढ के लाते हैं अपने बच्चों के लिए। स्वयं आस-पास के जितने भी हानिकारक कीड़े-मकोड़े पनपते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो उन सब का ही भक्षण गौरैया करती है। आपको लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, खासकर हर माँ बाप को ये सोचना होगा? जैसे गुरुजी मैं बताऊं हमने कहाँ से सीखा। हमारे पिताजी खाने से पहले
रोटियों को मसल के वो गौरैया के लिए अलग रख देते हैं, गिलहरी के लिए अलग रख देते हैं। आपको लगता है ये स्वभाव, ये मूल भाव हमें अपने अंदर आना पड़ेगा? हमें अपने बच्चों को गौरैया के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, गौरैया के बारे में बताना पड़ेगा, गौरैया हमारे लिए क्यों ज़रूरी है समझाना पड़ेगा, ताकि एक व्यापक रूप में गौरैया संरक्षण के लिए हम काम कर सकें। बिल्कुल, अब आने वाले हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हमको गौरैया के अतिरिक्त अन्य पक्षियों के बारे में बताना पड़ेगा, क्यों हमारे लिए लाभदायक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आगे पीढ़ी के लिए विलुप्त हो जाए। पूर्व समय में हम सभी के पास ये था कि कच्चे मकान थे और सब दया भावना पक्षियों के प्रति सभी रखते थे। लेकिन बीच में इतना आधुनिकीकरण 1985 से हुआ है कि हमने अपना खान-पान, रहन-सहन सारे बदल दिए हैं और पक्षियों से हम दूर हो चुके हैं और अपने बच्चों को हम केवल किताबी ज्ञान दे रहे हैं, वास्तविक ज्ञान नहीं दे पा रहे। तो हमको ज़रूर हम सबको सोचना चाहिए कि हमें प्रयोग के आधार पर वास्तविक जो चीज़ है उसका संरक्षण करना चाहिए, न कि किताबों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप साधुवाद के पात्र हैं, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व के लिए आज एक प्रेरणा के रूप में देवभूमि उत्तराखंड से ये संदेश गया है कि वहाँ किस तरह से कुकरेती गुरुजी जो हैं वो गौरैया को बचाने का काम कर रहे हैं। एक छोटी सी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जरा मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, वो तस्वीर देखकर आप खुद ध्यान में लगाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बाजार से जो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं उनको लाकर उनकी कटिंग करके उसके बाद इस तरह के जो है नेस्ट बनाए गए हैं, इस तरह के घोंसले बनाए गए हैं जिसमें कि गौरैया आकर रह सकती है। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि तकरीबन 12,500 इस तरह के जो नेस्ट हैं, इस तरह के घोंसले जो हैं, घर जो हैं गौरैया के, वो गुरुजी अब तक निःशुल्क बांट चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप इस घर में आकर एक तस्वीर देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि गौरैया वाले गुरुजी जो हैं उनको क्यों आज हर कोई जान रहा है। वो सिर्फ इसी मनोभाव से, क्योंकि वो गौरैया संरक्षण के लिए पूरे मनोभाव से लगे हुए हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें गौरैया का संरक्षण करना है। अपने इकोसिस्टम के लिए, मानव जाति के लिए गौरैया ज़रूरी है, आसपास के आबो हवा के लिए गौरैया ज़रूरी है। इसलिए गौरैया कौन थी, गौरैया कैसी दिखती थी, गौरैया थी भी नहीं, इस तरह की बातें भविष्य में ना हो। हम सबको मिलकर अपनी आने वाली पीढ़ी को इस संरक्षण मुहिम में लगाना पड़ेगा। हम सब गौरैया से प्यार करें, अपने आसपास गौरैया के लिए इस तरह के नेस्ट लगाएं, गौरैया को पानी दें, भोजन दें, क्योंकि आपके इकोसिस्टम में अगर गौरैया है तो आपके आसपास का वातावरण जीने के लिए अत्यंत लाभदायक है। इस बात को हमें जानना होगा। देवभूमि डायलॉग का ये छोटा सा प्रयास था कि किस तरह से देवभूमि उत्तराखंड के एक गुरुजी कुकरेती जी किस तरह से गौरैया संरक्षण में लगे हुए हैं, और देवभूमि उत्तराखंड से ये संदेश संपूर्ण विश्व को हम भेज रहे हैं कि गौरैया को बचाना है, गौरैया को बचाना है, गौरैया को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।